पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर वहां पर सभी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एसडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीम को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं। सरकार के सभी प्रभारी जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है। उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। जो लोग अपने गांव में रह सकते हैं, क्षेत्रों में भी उनके गांव की सुरक्षा के साथ साथ वहां पर बड़ी नौकाओं की व्यवस्था और बड़ी नौकाओं के साथ ही वहां पर उन्हें हर प्रकार से सुविधा देने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है, उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही यह भी बात सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए। इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इस समय बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी यहाँ पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी और यहाँ जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर प्रशासन के साथ, यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे है। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आई है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी। इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद।